दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 जुलाई 2021 है। सुबह के कोई 3:30 बजे होंगे। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, आवर यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया, फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर। जैसे मैं सुबह मेरी नींद खुली, परमात्मा मुझसे बोला कि अरे मंगल, कभी कभी अपने अच्छे मित्रों को याद तो कर लिया करो। हाँ, मैंने कहा भाई मैं उनको तो याद करता ही नहीं। इसलिए आज के लेक्चर के शुरुआत में, देववाणी के शुरुआत में मेरा ये ऑफरिंग सुनिए। I am being directed to my all great friends. I am being directed to offer my gratitudes. देखो, इसमें पढ़ता जाता हूँ। I am being directed to dedicate my today's lecture to all my super smart friends. To all my dear super smart friends. Like Mr. Mrs. सोनिया शर्मा, मेरठ, सोनिया भीम, चंडीगढ़, राजरानी, पटियाला, सुमन भारद्वाज, पठानकोट, स्वर्ण कपूर, जगह का पता नहीं, नीलकमल जी, वेस्ट बंगाल, SK गोस्वामी जी, कानपुर, दिनेश जी, दिल्ली, कानोड़िया जी, दिल्ली, कुलदीप सिंह जी वाला, गुजरात, संजय भाई, पटियाला, दीपक सिंह जी, जगह का पता नहीं, रतन जी, पता नहीं जगह का, तेजराज जी, संदीप सेठी, इनकी जगह का पता नहीं, एक दो फ्रेंड नागपुर के श्री पुरुषोत्तम जी इत्यादि, श्री मिश्रा जी उड़ीसा, और मुंबई के एक दो मित्र हैं। I have been directed to offer my gratitude to all my these friends. क्योंकि इनके शब्द कोई मेरे जीवन में एक ऐसे इतनी एनर्जी देते हैं जैसे मेरे जीवन में कोई बिग बैंग हो गया हो। तब पता चलता है कि शब्दों की शक्ति अपार है। चलो भाई, मैंने इनको याद कर लिया क्योंकि ये लोग मेरे को बड़ी शक्ति देते हैं। अब आज की देववाणी शुरू करें। किसान भाइयों, यह तुम क्या कर रहे हो? भाई, हम अपनी काले किसानी बिलों को वापस लिवा रहे हैं। किसान भाइयों, तुम ये क्या कर रहे हो? एक बंधुआ मजदूर, एक बेचारा अनपढ़ सा आदमी, एक घबराया हुआ सा आदमी, एक फर्जी डिग्री वाला आदमी,
और उसके सामने तुम मिन्नतें कर रहे हो कि हमारा ये काम कर दो। भाई उसने ये काम किया ही नहीं, वह तो एक निमित्त था। अच्छा भाई, इसने ये काम नहीं किया तो भाई ये किसने किया? भाई ये आरएसएस ने किया होगा। ये काम आरएसएस ने भी नहीं किया। इस दुनिया के सारे काम, इस दुनिया की सारी आवाज़ें, इस दुनिया की सारी हलचलें उस परम पिता परमेश्वर से निकलती हैं। उसी ने ये किया था, उसी ने तीनों किसानी बिल बनवाए। आप पूछोगे भाई भगवान ने क्यों बनवाए? ये भाई बहुत गलत काम किया। हम आपको कहते रहते हैं कि इस दुनिया की सारी चीज़ों का प्रणेता परमात्मा है। भगवान को कुछ कुछ काम करना है। भाई उस परमात्मा ने ये क्यों किया? पहले, सबसे पहले यह पता लगाओ। जब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा भटकते ही रहोगे। अभी शांतिपूर्वक बैठे हो, कल को हिंसा भी हो सकती है। सबसे पहले यह पता लगाओ कि ये परमात्मा ने किया क्यों। आरएसएस के दिमाग में क्यों डाला? प्रधानमंत्री चाहे वो ईवीएम वाला ही हो, उसके दिमाग में क्यों डाला? क्योंकि उसको एक ख़ास काम करना है। वह काम हम आपको बताते ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसान भाइयों का काम तो परमात्मा करेगा। और वह क्या चाहता है? वह अपनी इस देववाणी जनवाणी के थ्रू बोलता है। चाहे कितना ही बैठे रहो, कितना ही मिन्नतें कर लो, रिजल्ट तो तभी निकलेगा तब जब आप उस परमात्मा की देववाणी सुन लोगे। भाई तो परमात्मा ऐसा क्यों कर रहा है? फिर हम अपने उसी मॉडल पर आते हैं। देखो ये टॉप 10-15% सवर्ण भाई हैं। इसको और देख लो अच्छी तरह। ये ग्रुप है, ये 10-15% हैं। यह बी ग्रुप है जो इस समय एजिटेशन कर रहा है। वैसे तो सारा देश ही शामिल है, इनके साथ है। ये अपर ओबीसी ग्रुप वाला है। इसको भाई चरण सिंह जी ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अजगर का नाम दिया। अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ये लोग भूमि पुत्र हैं, भूमि के मालिक हैं। ये सवर्ण लोग 10-15% ये मंदिर और मार्केट के मालिक हैं। इसलिए इनका सारा छत्र राज्य है। अब ये भू मालिक भी इनके साथ थे। अब क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर ही राज करते थे। 10-15% तो सवर्ण और 10-15% ये बड़ी ज़मीन वाले। इसको और अच्छी तरह देख लो। %30 हैं जो ये राज करते थे। 15% सवर्ण को ऐसे समझ लो जैसे कि राजा, रूलर। ये अजगर वाले थे लगभग, जैसे उनके सेनापति। ये सचमुच में एक अजगर की तरह से काम करते थे। जैसे ही ये जो 40% ओबीसी, अब लोअर ओबीसी और 30% SC ST से कोई डिमांड आती
कोई इनका प्रोग्राम बनता तो ये अजगर उसको पहले ही रोक लेते थे। अजगर कहता कि देखो निगल जाऊंगा, ची चपट मत करना। इसलिए पिछले 70 सालों में भारत के गरीब गुरबे के लिए कोई काम नहीं हुआ। ये अजगर समझता कि देखो हम तो शासक हैं, हम तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। अब भाई भगवान को सबका ध्यान रखना है। जब उसके पास चिल्लाहटें लोगों की ज़्यादा जाने लगी तो अब उसने ही ये सारा प्रोग्राम किया है। अब देखो अजगर, जिसको मैं कह रहा हूँ सेनापति, जो ये रूलर का था, अब ये दोनों ही लड़ने लग गए और ये बहुत अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मर गए, लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। और जब तक तुम ये नहीं समझ लोगे, इस देववाणी को नहीं समझ लोगे, ये किसान भाई भटकते ही रहेंगे, झंझट में पड़ते ही रहेंगे, देश पूरा ऐसे ही झमेला खाता रहेगा। अब परमात्मा का ये प्रोग्राम है, अब परमात्मा का ये प्रोग्राम है कि सबको ही न्याय मिले। और जो सीढ़ी नुमा, जो शैतानी सिस्टम भारत का बना हुआ है, गरीब कितना पिसता जाता है। 70% भी लोग आजकल कैसे हालातों में जीते हैं, कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए उससे हेट्रोजेनियस सिस्टम से, जैसा हम बताते रहते हैं, परमात्मा ये होमोजेनियस सिस्टम सोसाइटी लागू करना चाहता है। भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा? भारत हजारों साल से शैतानी सिस्टम से ग्रस्त है। भारत का शरीर कैंसर से ग्रस्त है, और ये कई प्रकार के कैंसर से ग्रस्त है। ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, और ये कैंसर इसके सारे शरीर में फैल गया है। और अब इसको लकवे का झटका आने ही वाला है। अब इसको पोलियो का अटैक होने ही वाला है। इसलिए चूँकि मानव शरीर तो खत्म होकर दूसरा धारण करता है, या जो भी होता है परमात्मा जाने हैं, लेकिन ये जो देश का शरीर है, इसका क्या होगा? इसको भी नया जीवन धारण करना है। इसलिए हम लोगों को कहते रहते हैं कि अब समय आ गया, ये पुरानी विचारधारा, ये पुराने झोंपड़े, ये शैतानी सिस्टम धक से जलने वाला है, हाहाकार मचने वाला है। और ये तब तक मचता रहेगा जब तक कि लोग असलियत को समझ नहीं लेते। और ये सारे ढलेट, सारे अपर ओबीसी और ये सवर्ण लोग सबके लिए एक अच्छा जीवन का इंतज़ाम नहीं कर देते, या बराबरी का हक नहीं देते कि भूखे रहेंगे तो सब रहेंगे, भरपेट खाना खाएंगे तो सब खाएंगे। ये लूट पाट नहीं चलने वाली। इन शॉर्ट सुन लीजिए दोस्तों, जैसा मैं बोलता रहता हूँ, जैसा मैं कहता रहता हूँ कि भगवान मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ा रहता है। और देखो, चाहे अपने खोखे में घुसा पड़ा रहता हो, चाहे ये कटप्पा सा आदमी इस शीशे के अंदर बैठा हुआ है, चाहे इसकी वाणी कितनी छोटी हो, परमात्मा अपनी देववाणी को इसी के थ्रू प्रसारित कर रहा है।
अब देखना क्या होगा, बुरा मत मानना, ये सब के लिए अच्छा अच्छा है। ये मंदिर और मार्केट के स्वामी, मंदिर और मार्केट के स्वामी, ये भूमि के स्वामी, इनको आराम तभी मिलेगा जबकि ये सबके लिए न्याय का, शांति का, रोटी पानी का इंतज़ाम नहीं कर देते। और वह इंतज़ाम कैसे होगा, क्या किया जाए? वह ग्रेट इंडिया इक्वेशन, ग्रेट इंडिया फार्मूले के अनुसार ही होगा। सबको सबका हक मिलेगा। ऐसा मत चिल्लाइए, हमारे तीनों बिल वापस लो, हमको जाने दो, हमारे तीनों बिल वापस लो, हमको जाने दो। हम और मंदिर और मार्केट के एक छत्र शासन बने रहेंगे, नहीं बने रह सकते। देखो ये भारतीय समाज कैंसरग्रस्त हो गया है, इसमें धक से कहीं बुरी तरह से लपटें नहीं उठने लग जाएं। ऐसा ही होगा, या तो इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुन लो, ये परमात्मा की वाणी है। परमात्मा एक अद्भुत नया समाज, नया भारत बनाना चाहता है, और जिसने रोड़ा अटकाया उसका पता नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गया। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, परमात्मा मुझसे बुलवा रहा है। इस देश में जितनी भयानकता हुई है, आज इस देश में जो हो रहा है, अखबारों में देखो, नेट पर देखो, गरीबों के साथ जुल्म जाति देखो, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले क्या हुआ होगा, तभी तो देश गुलाम रहा। आज 70 साल देश की आज़ादी को हुए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। आप कहोगे कि क्या ये ऊंचे ऊंचे शब्द बोलता है? देखो, होना तो ऐसा ही है। असल में तो हमारे जो शैतानी सिस्टम ने भारतीय समाज के शरीर को इस तरह से लुंज पुंज बना दिया है, कैंसरग्रस्त बना दिया है, पागल बना दिया है, हमको अशिक्षित, अनपढ़, लाचार, जाहिल, गंवार बना दिया है कि हम 2000 साल तक गुलाम बने रहे। हम अपनी बहन बेटियों को विदेशियों को देते रहे, लेकिन अपने भाइयों के प्रति हमने कभी दया नहीं बरती। उनके साथ तो ऐसा ही भयानक होगा यदि वो नहीं समझे, और पूरा समाज भस्म हो जाएगा। सिर्फ वे ही बचेंगे जिनको भगवान बचाएगा, क्योंकि उसको तो नव निर्माण करना है, नई दुनिया का, नए भारत का निर्माण करना है। और ये जो लोग उछल कूद मचाते फिरते हैं ना, लुटेरे और फर्जी, ये तो एक दिन में गायब हो जाने वाले हैं। भाई, वो परमात्मा बोल रहा है, मैं क्या करूं? इसलिए दोस्तों, देववाणी सुनते रहिए। और किसान भाइयों, मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूं उनको नोट कर लो। आपकी समस्या तो तभी हल होगी, और आपकी समस्या तभी हल होगी जब सबकी समस्याएं हल होंगी। अब ये मंदिर और मार्केट में भी क्या क्या होने वाला है, मैं सब कुछ बोलकर डराना नहीं चाहता। देववाणी सुनते रहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।